You are lucky to have a father in your life, Nusrat. But there are several young girls and boys. Now, as I speak, there are many young girls and boys who have either lost their father either due to a war or due to certain sickness or due to separation. In one way or the other, they might have lost their father, the connect with the father. It could be physically or it could be emotionally. What is your message to those young girls and boys who don't have a father figure in their lives? नुसरत, अभी हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भारत में और भारत के बाहर भी। पिता का साया नहीं है या उनके पिताजी नहीं रहे, शायद वो गुजर चुके हैं या वॉर में गुजर चुके हैं या कोई इलनेस आ चुकी है एंड दे हैव लॉस्ट देयर फादर, या सेपरेशन हो चुका है घर में। तो बहुत सारे लोग अपने फादर्स को मिस करते हैं। थोड़े बच्चे पढ़ने में भी एकदम डाउन हो जाते हैं, दे डोंट स्टडी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर मिसिंग देयर फादर। तो ऐसे बच्चे जिनके फादर्स नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके फादर्स नहीं है, उनके लिए आपको क्या आपके लिए उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? किस तरीके के मैसेज आप बांटना चाहेंगे आज उन बच्चों के लिए जिनके बाप नहीं है? बिकॉज इट्स फादर्स डे टुडे। व्हाट्स द मैसेज फ्रॉम यू टू ऑल ऑफ? ऐसे बच्चे जिनके बाप नहीं है उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इवन दो उनके पिताजी अभी जिंदा नहीं है, उनकी यादें तो उनके साथ हमेशा रहेगी। तो उनको उनकी यादों के साथ ही खुश रहना चाहिए, उनको अपनी यादों में याद करते रहना चाहिए हमेशा। जी जी नुसरत, आपने ये कहा यादों में उनको रखना है और यादों के सहारे जीना है। थोड़े स्टूडेंट्स मैंने देखा है पर्सनली एज अ साइकोलॉजिस्ट, थोड़े स्टूडेंट्स जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो पढ़ने में कम मार्क्स लाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, एकदम अपने ही दुनिया में खो चुके होते हैं। स्पेशली द टीनेजर्स, दे आर हाँ, सो अटैच टू देयर फादर, इतना अटैचमेंट रहती है, और जब खो जाते हैं या अलग हो जाते हैं अपने पापा से, तो वो दर्द सह नहीं सकते, एकदम डिप्रेशन में गिर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए किस तरह की संदेश आप देना चाहेंगे? ऐसे बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि वो लोग थेरेपी ले सकते हैं, थेरेपी क्योंकि हेल्प करती है। एंड उनको अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और उनको मतलब दे शुड मेक देमसेल्व्स बिजी ताकि उनको अपने पापा की कमी महसूस ना हो। एक्सेलेंट, दैट्स रियली नाइस। अभी देखिए, हम ये बताना चाहेंगे आपको नुसरत, आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू। आज दो स्पेशल दिन हैं। वन इज वी आर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे, अनदर वन इज वी आर सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। तो हम आपसे या ये पूछना चाहेंगे, एल्डर्स को कैसे ट्रीट किया जाए जब हमारे पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी उम्र बढ़ जाती है, तो बहुत सारे लोग एडवांटेज या फायदा लेते हैं। जो बच्चे हैं, द चिल्ड्रन, रफली ट्रीट करते हैं उनको, डांटते हैं, गाली देते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं, और फाइनेंशियली उनको मैनिपुलेट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेशा देना चाहेंगे आज? बिकॉज यू सी, अ डैड टुडे विल डेफिनेटली बिकम अ सीनियर सिटीजन टुमारो। योर डैड विल बिकम अ सीनियर सिटीजन, माई डैड विल बी अ सीनियर सिटीजन। सो हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स? हमें तो इंडियन सोसाइटी में बचपन से यही सिखाया जाता है कि एल्डर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने एल्डर्स को हमेशा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ उनको मतलब अब्यूज तो नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट एंड we should take good care of them because when we were kids, when we were growing up, they were the ones who were taking care of us. So we should give them back what they gave us. Yes, T. That's really nice. It's a wonderful answer. Give back what you got. If you got a lot of love from your parents, it's time to give it back to them. Do not take them for granted and do not harass them or torture them. If you cannot look after your parents, please find some other better way where people take care of your parents. But do not harass them. Do not take that negative karma on you of uh, making your parents suffer under your hands, or because of you, your parents suffer. नुसरत, हम ये भी बताना चाहेंगे आपको
इतने सारे केसेस आते हैं अभी ऑनलाइन, जब न्यूज पढ़ते हैं या न्यूज देखते हैं, इतने सारे बच्चे अपने माँ बाप को अनेक तरह के दुख देते हैं. So many different types of problems. One is into drugs, right? Or one is into like robbery, one is into murder, one doesn't study. अब लिस्ट है तो लंबी हो जाएगी. बट देर आर अदर चिल्ड्रन, इतना होनर, इतना संयम से उन लोग अपने जीवन को जीते हैं और अच्छे तरीके से अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं. ऐसे क्यों होता है? थोड़े बच्चे क्यों नहीं सेट हो जाते हैं लाइफ के साथ? दे विल जस्ट नॉट सेट एंड गेट रेडी टू फेस लाइफ. दे विल बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ द काइंडनेस ऑफ देयर पेरेंट्स. सो हाउ कैन वी हेल्प दीज youngsters to avoid breaking the boundary that their parents have set for them? We should hold uh, awareness campaigns regarding that. It can be done. Also, in schools, they should teach values more regarding that topic. Yes, dear, that's really nice. So awareness should be created in schools and colleges, everywhere. Not only schools and colleges, everywhere, because it's our responsibility to look after not only the young, the youth, the middle-aged, but focus on the senior citizens as well. I'd like to ask you, what is one important thing that can save senior citizens from all the torture and all the pain? Is there something that could help senior citizens not to undergo this trauma? If there will be a law that will uh, stop their child from abusing the senior citizen, that will help a lot. Yes, that's very true. Nusrat, even if a senior citizen is financially well placed, he or she has saved some money for his or her old age, or their retirement age, or when they become senior citizens. That will solve the problem. If somebody is ill treating you at home, they don't need to stay over there. They can go and stay in senior retirement homes. They can live there in peace and harmony. Do you agree with that? If they want to go, then it's fine. But if they don't want to go, then the children should not force them to go there. वो अलग बात है कि भाई फोर्स करना अलग बात है, या खुद घर में इतना सारा टेंशन चल रही है, दे आर इल ट्रीटिंग मी, मुझे सही तरीके से का इज्जत नहीं दे रहे और मेरा फायदा उठा रहे हैं वो लोग, तो खुद अपनी मर्जी से वो कहीं और जाके रह सकते हैं, ना कि यहाँ पर सफर होने का. जितना यहाँ पर रहेंगे उनके जो टॉर्मेंटस के बीच में, उन लोग सफर होते रहते हैं. अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वहां से हट जा सकते हैं. यू कैन गो फॉर बेटर मेडिकल हेल्प, यू कैन गो टू अ बेटर प्लेस वेयर दे विल टेक केयर ऑफ यू. दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग. तो आपको क्या कहना है इसके बारे में? ये तो अच्छी बात हुई ना, मतलब फैमिली स्ट्रेस के से दूर जाके अपने खुद के पैसे से वो लोग अपना खुद का इलाज कर रहे हैं और अच्छी जगह रह रहे हैं. दैट्स फॉर देयर बेटरमेंट ओनली. जी, तो इसका मतलब क्या है? हम लोग सब आज ही से थोड़े थोड़े पैसे जुटा कर रखना है, जमा करके रखना है, ताकि एक दिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे वो पैसे काम में आएंगे, ना कि हम किसी के सामने हाथ फैलाएं और पूछे कि भाई हमें पैसे दो, या हमको खाने के लिए कुछ दो, या कपड़े दो, या मकान दो, हमारे सर पे छत दो हम. सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सेविंग्स फॉर योर सेल्फ, पर्सनल सेविंग्स टिल योर लास्ट ब्रेथ. व्हाट डू यू से अबाउट दिस, मिस्टर? दिस इज ट्रू. वी शुड ऑलवेज सेव फ्यूचर के लिए, ताकि वो फ्यूचर में काम आए. वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर मॉनेटरी हेल्प. Talking to you, it's really nice. What is your message today to the people of the world on Father's Day, and as well as we celebrate today the World Elder Abuse Awareness Day? What is your message for all of us? My message for everyone on this Father's Day and World Elder Abuse Awareness Day would be that not everyone has a father figure in their lives. So those who have, they should value them more, and they should treat them with respect and kindness, and they should be grateful that they have the father figure in their lives, and uh, they should not take them for granted. And that's it. That's nice. Don't take your parents for granted, be it your father or your mother. Respect them in the right way. Thank you so much, Nusrat. You're a wonderful person. We look forward to many more interactions with you.
We like your positive approach to the entire situation. I've been posing different questions to you. You were able to answer all of them. We would love the younger generation to be like Nusrat. Speak up, take opportunities and express yourself. Let the world know that you have a voice. This is the voice of young India. This is the voice of the world, the young voice of the world. Let's not only focus on India. Let's be more global, right? So the young voice of the entire planet. Let them all speak and share their thoughts and views. ये हमेशा कहते हैं बड़ों की बात सुनो, बड़ों की बात सुनो. ये गलत है. छोटे लोग जो भी है या आपके उम्र के जो लोग हैं बहुत अच्छी तरीके से अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं. When people on this platform share, I get to learn a lot. Like just as you were sharing the initial part of your session, even you were sharing, there were so many beautiful things that you were sharing. It really, you picked up the correct words and you were sharing that. So ये गलती हमेशा करते हैं बड़ों के सुनो, छोटे बच्चों का भी सुनना है. Okay. Yeah. It's not only we learn from adults, we could also learn from children. And if you get something always good to learn, catch it and keep it. Okay, dear, thank you so much. It was really a pleasure to have you here, Nusrat. Towards the end, if you'd like to share anything else from your side, you could share. It was really a great experience for me to come here to speak. Thank you so much. It was really a nice journey with you, getting to know you as a person. You're a welcome, open-minded person and welcome to various types of questions. That's really nice. The day you are able to answer all the questions put to you, that day you are a winner. Right? I mean, not all the scientific questions, the questions about life. That's what I'd like to say. Thank you so much, Nusrat. Looking forward to many more interactions with you. Stay connected and stay blessed. Lots of love to you and lots of love to all the fathers who are doing a good job taking care of their families and being strong in front of them. As you mentioned, Nusrat, even if they are अंदर ही अंदर गुट रहे या तकलीफ अंदर उनको हो रही है, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उसको खुद का गम छुपा के फैमिली के लिए वो स्ट्रांग खड़े होते हैं. वो बात मुझे बहुत अच्छा लगा when you shared that. That's really nice. Thank you so much. Stay connected and stay blessed. If you like what we are doing on the International Fab Talks, like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Prioritize peace and be ready to take on life and support your family, irrespective of which family member you are. A father, a daughter, a son, a mother. Every family member should contribute to the growth of the family and to the nation and to the universe at large. Stay blessed. Thank you, dear. Thank you. God bless you.